बातों में जादू। हाय दोस्तों, मैं हूं मानसी और स्वागत है मेरे पॉडकास्ट दिल से दिल तक बातों में जादू में। आज का दिन खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की, वो जादू जो दिल से दिल तक जाता है। टुरुरुरु, तैयार हो जाओ क्योंकि ये सफ़र होगा मज़ेदार, इमोशनल और ज़िंदगी बदलने वाला। तो चलो शुरू करते हैं। कम्युनिकेशन ये सिर्फ बोलना नहीं है दोस्तों, ये है अपने दिल की बात को इस तरह से कहना कि सामने वाला महसूस करे, जुड़े और उसे लगे कि हाँ, ये मेरी बात है। मैं आज तुम्हें बताऊंगी कि कैसे हम अपनी बातों में वो जादू डाल सकते हैं जो लोगों के दिल को छू ले। और हाँ, मैं अपनी जिंदगी की कुछ कहानियां भी शेयर करूंगी ताकि तुम्हें लगे कि ये तो मेरे साथ भी हो सकता है। स्टेप 1, दिल से सुनो फिर बोलो। सबसे पहली बात, अच्छा कम्युनिकेट करने के लिए पहले सुनना सीखो। सुनना मतलब सिर्फ कान खोलना नहीं, बल्कि सामने वाले की फीलिंग्स को समझना। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में थी, मेरी एक दोस्त थी क्रिस्टीना। वो हमेशा उदास रहती थी, लेकिन कभी कुछ बोलती नहीं थी। एक दिन मैंने उससे पूछा, क्रिस्टीना, सब ठीक है ना? वो चुप रही। मैंने फिर से पूछा, लेकिन इस बार मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखा। वो रो पड़ी और उसने बताया कि वो घर की प्रॉब्लम से परेशान थी। उस दिन मुझे समझ आया, सिर्फ सवाल पूछना काफी नहीं, सामने वाले को ये भरोसा देना जरूरी है कि तुम सचमुच उनकी बात सुनना चाहते हो। टिप: जब कोई बात करे तो फोन नीचे रखो, उनकी आंखों में देखो, सिर हिलाकर दिखाओ कि तुम सुन रहे हो। ये छोटी छोटी चीजें सामने वाले को खास फील करवाती हैं। स्टेप 2, पॉजिटिव वाइब्स दो। कम्युनिकेशन में सबसे ज़रूरी है पॉजिटिव एनर्जी। तुम्हारी बातों में वो गर्माहट होनी चाहिए जो सामने वाले के चेहरे पर मुस्कान लाए। मैं एक बार एक छोटे से कैफ़े में गई थी। वहाँ का वेटर राजू इतने प्यार से बात करता था कि हर कस्टमर उसके फ़ैन हो जाते थे। वो बोलता, दीदी, आज आपकी कॉफ़ी में थोड़ा सा प्यार डाल दूँ, और हंस देता। उसकी बातों में इतनी सच्चाई थी कि हर कोई उससे दोबारा मिलना चाहता था। तो कैसे करें? हमेशा स्माइल के साथ बात शुरू करो। सामने वाले की तारीफ करो, लेकिन दिल से। जैसे, तेरी ये शर्ट बहुत कूल है। अपनी आवाज में उत्साह रखो। अगर तुम बोरिंग बोलोगे तो सामने वाला भी बोर हो जाएगा। स्टेप 3, बॉडी लैंग्वेज का जादू। क्या तुम जानते हो, हम जो बोलते हैं वो सिर्फ 20% कम्युनिकेशन है, बाकी 80% है हमारी बॉडी लैंग्वेज। तुम्हारी आंखें, तुम्हारा हाव भाव, तुम्हारा तरीका, ये सब बोलता है। मेरी एक टीचर थी मिसेस शर्मा। वो जब क्लास में पढ़ाती थीं, उनकी आंखें चमकती थीं, वो हाथों से इशारे करती थीं और हमें लगता था कि वो कहानी सुना रही हैं, न कि लेसन पढ़ा रही हैं। उनकी वजह से मुझे हिस्ट्री से प्यार हो गया। टिप्स: बात करते वक्त सीधे बैठो या खड़े हो। हाथों का इस्तेमाल करो, लेकिन ज्यादा नहीं। सामने वाले की तरफ थोड़ा झुको, ये दिखाता है कि तुम इंटरेस्टेड हो। स्टेप 4, इमोशंस को समझो और दिखाओ। कम्युनिकेशन तब सबसे पावरफुल होता है जब तुम सामने वाले के इमोशंस को समझो। अगर कोई उदास है तो तुम्हारी बातों में सांत्वना होनी चाहिए। अगर कोई खुश है तो तुम्हारी एनर्जी भी वैसी ही होनी चाहिए। मुझे याद है, मेरी मम्मी जब मुझे अपनी जवानी की कहानियां सुनाती थीं तो उनकी आंखों में चमक और चेहरे पर हल्की सी उदासी होती थी। मैं उनकी बातों में खो जाती थी, क्योंकि वो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि अपने दिल का एहसास सुनाती थी। तो कैसे करें? अगर कोई गम में है तो बोलो, मैं समझ सकती हूँ, ये आसान नहीं है। अगर कोई खुशी शेयर करे तो बोलो, वाह, ये तो कमाल है। अपने चेहरे पर वो इमोशन लाओ जो सामने वाला महसूस कर रहा है। स्टेप 5, सच्चाई और सादगी। दोस्तों, कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा जादू है सच्चाई। अगर तुम दिल से बोलोगे तो तुम्हारी बात हर किसी को छू जाएगी। मैंने एक बार एक एनजीओ में काम किया। वहाँ एक बच्चा था, अमन। वो बहुत शर्मीला था। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ बोलता ही नहीं था। फिर एक दिन मैंने उसे अपनी एक पुरानी कहानी सुनाई, कैसे मैं स्कूल में डरती थी कि कोई मुझसे बात नहीं करेगा। उसने मेरी बात सुनी और फिर धीरे धीरे अपनी कहानी शेयर की। उस दिन मुझे लगा, सच्चाई से कनेक्शन बनता है। टिप: बनावटी मत बनो, जो हो वही बोलो। अपनी गलतियों को स्वीकार करो, लोग उसे पसंद करते हैं। छोटी छोटी कहानियां शेयर करो जो तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी हों। स्टेप 6, प्रैक्टिस करो और धैर्य रखो। कम्युनिकेशन एक कला है और हर कला में टाइम लगता है। मैंने भी बहुत मेहनत की। पहले मैं स्टेज पर बोलने से डरती थी,
मेरे हाथ कांपते थे और आवाज़ अटकती थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने रोज़ आईने के सामने प्रैक्टिस की, छोटे छोटे ग्रुप्स में बात की और धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। कैसे शुरू करें? रोज़ 5 मिनट किसी टॉपिक पर बोलने की प्रैक्टिस करो। अपने दोस्तों के साथ छोटी छोटी बातों में इमोशंस डालने की कोशिश करो। अगर गलती हो जाए तो हंस दो और आगे बढ़ो। स्टेप 7, प्रैक्टिकल आइडियाज़ जो तुम आज से शुरू कर सकते हो। 1, थैंक यू और प्लीज़ का जादू। हर दिन कम से कम 5 लोगों को थैंक यू बोलो, इससे उनकी स्माइल देखने को मिलेगी। 2, स्माइल चैलेंज। एक दिन में 10 अनजान लोगों को स्माइल पास करो, देखो कितने लोग वापस स्माइल करते हैं। 3, 3 मिनट स्टोरी। अपने परिवार या दोस्तों को अपनी ज़िंदगी की एक छोटी सी कहानी सुनाओ, उनकी रिएक्शन देखो। 4, लिसनिंग गेम। किसी से बात करो और सिर्फ सुनो, बिना कुछ बोले बस उनकी बात को फील करो। 5, डायरी लिखो। हर दिन अपनी एक बात लिखो जो तुमने किसी से कही और उसका अच्छा असर हुआ। अब एक आखिरी कहानी। मैंने एक बार एक अनजान शख्स से ट्रेन में बात की। वो बुजुर्ग अंकल बहुत उदास थे। मैंने बस इतना पूछा, आप ठीक हैं? और फिर वो अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने लगे। वो अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे, जो सालों बाद उनसे मिलने वाली थी। मैंने उनकी बात सुनी और बस हल्का सा स्माइल दिया। जब वो उतरे तो उन्होंने कहा, बेटी, तुमने मेरा सफ़र आसान कर दिया। उस दिन मुझे लगा, कम्युनिकेशन सिर्फ बात करना नहीं, बल्कि किसी की जिंदगी को हल्का करना है। तो दोस्तों, चलो ये वादा करो, आज से हम अपनी बातों में प्यार, गर्माहट और सच्चाई डालेंगे। हर किसी को ऐसा फील करवाएंगे कि वो खास है, क्योंकि यही है कम्युनिकेशन का असली जादू। प्लीज़ मेरे इस पॉडकास्ट को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आपका हर सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आइए मिलकर हर दिल तक अपनी बात का जादू पहुंचाएं। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक ढेर सारा प्यार और स्माइल बिखेरो। नमस्ते।